चैप्टर क्या है, जय प्रक्रम है ना, इसका पॉइंट तुम लोग पढ़ा। जय प्रक्रम इसका पहला चैप्टर है, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब जीवन होता है, प्रोसेस मतलब प्रक्रम होता है, समझ गया। लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। देखो इसमें सबसे पहले जो जैव प्रक्रम होता है, ये जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम सबसे पहले क्या होता है, जैव प्रक्रम को हम लोग समझेंगे। देखो दिन भर में हम चाहे जो भी दिन भर में हो, या देखो हमारे लिए जो भी क्रिया हो, वे सभी प्रक्रम जिसको करने से मेरा अनुरक्षण होता है, देखभाल होता है, पालन होता है अपने आप का, वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हो वे सभी प्रक्रम, वे सभी क्रिया, वे सभी, इसको लिखो ना साथ में, वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं, अनुरक्षण कार्य करते हैं, अनुरक्षण कार्य करते हैं, वह जैव प्रक्रम कहलाता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। वह जैव प्रक्रम कहलाता है। देखो वे सभी प्रक्रम मतलब वे सभी काम जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता हो, मतलब जो कि हम लोग से रिलेटिव हो, जुड़ा हो, हम लोगों का उससे देखभाल हो, तो हम लोगों का कार्य चलता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम के बाद आता है पोषण। पोषण लिख के डैश दो, पोषण क्या होता है, पोषण लिख करके डैश दो, पोषण क्या होता है, सभी जीवधारी को अनुरक्षण, सभी जीवधारियों को, सभी जीवधारियों को, ठीक है, सभी जीवधारियों को, जितना जीवधारी है, सभी जीवधारियों को, सभी जीवधारियों को अनुरक्षण, सभी जीवधारियों को अनुरक्षण, सभी जीवधारियों को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए, अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा पोषण, जो ऊर्जा की पोषण तत्वों के अंतर्ग्रहण से, पोषण तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त होता है, पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त होता है। अंतर्ग्रहण से प्राप्त होता है। और इस ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने से, इस ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने से, इस ऊर्जा को शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर लेने से, इस ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने से और उपयोग से, और इनके उपयोग से, और इनके उपयोग के, और इनके उपयोग के, और इनके उपयोग के, और इनके उपयोग को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं।
अब नीचे में लिखना पोषण, यहाँ पे पोषण लिख के डैश दो। देखो सभी जीवधारियों को अनुरक्षण, सभी जीवधारियों का देख रेख अनुरक्षण का पालन पोषण या देख रेख अनुरक्षण उसका पालन पोषण ये सब मिलाकर के अनुरक्षण कहलाता है। अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ही पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण से प्राप्त होता है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो पोषक तत्व का अंतर्ग्रहण करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इस ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने से अगर इस ऊर्जा को शरीर के अंदर लेते हैं तो उनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करने को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। लिख लो पोषण लिख के डैश दो। और पोषण दो प्रकार का होता है। यहाँ पे लिख दो पोषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। एक नंबर स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। एक स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। लिखा? एक स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। पोषण लिख के डैश दिया तो पोषण के बारे में जान गया। पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब यहाँ पे शोषण लिख के डैश दो। शोषण, यहाँ पे शोषण लिख के डैश दो। शोषण लिख के डैश दो। और लिखो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन। ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। शोषण कहलाता है। देखो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन के ग्रहण कर, शरीर के बाहर से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं, ठीक है, तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार जितना ज़रूरत होता है, ठीक है, उसके अनुसार से सांस लेते हैं या उसके अनुसार से खाद्य स्रोत के विघटन उसका उपयोग करते हैं। जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, और खाद्य पदार्थ को खाने के बाद, खाद्य पदार्थ क्या होता है? भोजन होता है। इसको खाने के बाद यह शरीर में टूटता है, और टूटने के बाद उसका उपयोग करने को हम लोग क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। ठीक है, शोषण कहते हैं। नियमित ये क्रियाएं नियमित शरीर में होते रहती है। अब इसके बाद नीचे उत्सर्जन लिख के डैश दो। उत्सर्जन लिख करके डैश दो। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन लिख करके डैश दो। और लिखो शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकाल देना। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकाल देना। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकाल देना। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है।
लिख लिया। और एक बात नीचे लिख लो, सभी हरी पौधे स्वपोषी पोषण हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण हैं। जितना भी हरा पौधा है क्या है? स्वपोषी पोषण है। सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण हैं। देखो, जो जीव अपने से भोजन बनाता है, ठीक, अपने से भोजन बनाकर अपना, ठीक है, अपने से भोजन बनाकर उसको अपने से अपने आप उपयोग करता है। जो जीव अपने से भोजन बनाकर उसका अपने आप उपयोग करता है, ये सारा स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो जितना भी हरा पौधा है वो सारा क्या है? स्वपोषी पोषण। क्योंकि हरा पौधा सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश जब होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश को खींचता है और खींचने के बाद उसके माध्यम से वो अपने आप भोजन तैयार करता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? सूर्य का प्रकाश, अगर पौधा सूर्य के प्रकाश को खींचकर उससे, उसके माध्यम से अगर अपना भोजन तैयार करता है, तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जो कि तुम्हारा बाद में बड़ा समीकरण आएगा, वहाँ पे बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलो इसको नीचे में, इसके नीचे में लिखो, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। 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 एक होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, फिर परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी समपोषण, प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण। मृतजीवी पोषण यही 3 प्रकार का होता है। लिखो, मनुष्य मुख्य मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है। एक तंत्र का भाग है। उत्सर्जन, परिवहन। देखो क्या बताता है, अभी तुरंत इसके बारे में हम जिक्र करके वहाँ पे क्वेश्चन बताया कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है। तो ब्रीक क्या है? ब्रीक है उत्सर्जन तंत्र का भाग। किसका है? उत्सर्जन। तो इसमें तुम C नंबर मार देना कि ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उसी प्रकार से लिखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन ए में लिखना कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन बी में लिखना क्लोरोफिल। ऑप्शन सी में लिखना सूर्य का प्रकाश।
और ऑप्शन डी में सभी। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा सभी, इसमें हो जाएगा सभी, इसमें हो जाएगा सभी। लिखा, इसमें सभी हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, पोषण क्या है? पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? श्वसन के लिए ऑक्सीजन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में जलीय जीव की अपेक्षा जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? लाभप्रद हैं। मनुष्य में, तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में दंतक्षरण, मनुष्य में दंतक्षरण का क्या कारण है? विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण से क्या समझते हैं? विषमपोषी पोषण से क्या समझते हैं? सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसके नाम तथा कार्य लिखें। उसके नाम तथा कार्य लिखें। उसके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसके नाम तथा कार्यों को लिखें।
लिख लिया। इस सारे का उत्तर तुम लोग याद कर लेना, तुम लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, वीडियो खोज लेना जय प्रक्रम का चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा इसका वीडियो।